के विकास के पन्नों को उठाने के लिए हमारा चेयरमैन कब आएगा? वो कागज खुद बोल रहा है कि ऐसा निकम्मा चेयरमैन वापस कमरे में आके कब सीसी लेगा, कब देवगढ़ के लोगों की सुध लेगा? यहाँ के नगर के लोगों की सेवा करने का मैं लाइसेंस मिला है। आप तो हरि सिंह जी को भी धोखा देने के मूड में लग रहे हो, मुझे तो लगता है। देवगढ़ नगरपालिका में अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, किया प्रदर्शन। नगरपालिका देवगढ़ के अध्यक्ष शोभालाल रेगर द्वारा भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रकाश नारायणिया, ब्लॉक युवा अध्यक्ष अजीत सिंह, पार्षद हंसराज कंसारा, नारायण सिंह, राजेश मेवाड़ा, अजय नारायणिया, बद्रीलाल जोशी ने धरने को संबोधित किया। इस दौरान भीम विधायक सुदर्शन सिंह ने कहा कि देवगढ़ शहर में कांग्रेस सरकार विकास कार्य के लिए कटिबद्ध है, मगर नगरपालिका देवगढ़ के भाजपा बोर्ड द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष पर शहरी विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि शहरवासी आज नाली, सफाई, जाली जैसी प्राथमिक समस्या से परेशान हैं, जो मुख्य रूप से नगरपालिका का कार्य है। साथ ही नगरपालिका द्वारा साफ सफाई भी सही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कांग्रेस बोर्ड में प्रस्तावित 10 करोड़ के कार्यों का भुगतान अब अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जबकि अध्यक्ष द्वारा बोला जा रहा है कि बार बार अधिशासी अधिकारी द्वारा उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि अगर अधिशासी अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है तो फिर यह भुगतान कैसे हो गया। शहरी विकास पर जल्द ध्यान नहीं देने पर कांग्रेस के नेतृत्व में जनता धरना देकर उग्र आंदोलन करेगी। यह विधायक ने नगरपालिका को चेतावनी दी है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भंवर सिंह चुंडावत, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य, ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अजीत सिंह चुंडावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष अंजना जोशी, हंसराज कंसारा, फारूक मोहम्मद सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अब देखिए विधायक रावत इस धरने में क्या कुछ बोले। कि आपने आज ये हिम्मत करके और ये जो धरना प्रदर्शन आपने लगाया है, आम आदमी की आवाज उठाने की कोशिश की। आज राजनीति में विपक्ष की अपनी भूमिका है और सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका है। विधानसभा में हम सत्ता में हैं, राजस्थान की सरकार में हम सत्ता में हैं और हमारे काम बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के काम बोल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए कामों को मैं पालना कराने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी हमारी सरकार के काम बोल रहे हैं। तमाम कामों के बीच में जो देवगढ़ का शहर है वो एक नगर पालिका क्षेत्र है। देवगढ़ शहर के इस नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका का बोर्ड जो भी वर्तमान में भाजपा बोर्ड है, उसके चेयरमैन के पद पर शोभालाल जी विराजमान है। चेयरमैन का पद उनको मिला, तब हम सब लोगों ने बधाई दी। जनता का जनादेश है, जो सर माथे पे उसको मानते हैं। जब चेयरमैन बने तो सारे लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जनता ने जो जनादेश दिया वो स्वीकार है, अब इस देवगढ़ शहर के विकास में लगो, अब इस देवगढ़ शहर का काम करो। मेरी भी जब बात हुई तो मैंने हमेशा यही कहा कि एक जागरूक विधायक होने के नाते मैं आपको हमेशा इस इलाके में आपको क्या मदद चाहिए, मेरे हाथ आगे बढ़ेंगे आपके लिए मदद करने की। परंतु मुझे अफसोस है कि आज ये नौबत आ गई, ये परिस्थिति बन गई कि एक नगरपालिका क्षेत्र की अकर्मण्यता को लेकर के उनके ऊपर जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन बातों को लेकर के आज सैकड़ों की तादाद में लोगों को यहां इकट्ठा होना पड़ा और हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष को, तमाम पार्षदों को यह निर्णय लेना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह जी को और सब लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि साहब नगर पालिका के बाहर धरना करेंगे, वरना इनकी आंखें नहीं खुलेगी। मैंने पूछा क्या कार्यक्रम है, इतने शॉर्ट नोटिस में, एक दिन 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि साहब 2 साल होने वाले हैं, हम शहर में जाते हैं तो शहर में कोई काम नहीं हो रहा।
देवगढ़ शहर के अंदर लोग हमको कोसते हैं कि सरकार आपकी है, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि हकीकत है कि नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन जिम्मेदार होता है, चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम जो भी होता है उसके लिए चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। तो सभी पार्षदों का, कांग्रेस पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का, नगर कांग्रेस के लोगों का, सभी लोगों का मन था, मंतव्य था कि साहब धरना प्रदर्शन हो और हम हमारी बात एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे हम लोग अपनी बात उठाएं। पर जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो दफ्तरों के अंदर, चाहे थाने में बैठे हुए कर्मचारी हो, चाहे एसडीओ ऑफिस में बैठे हों, चाहे किसी कार्यालय में बैठे हों, जिलाधीश कार्यालय में बैठे हुए अफसर हों, या फिर ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके पास की चेक साइनिंग पावर है, चेयरमैन जैसे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर पूरे शहर का दारोमदार है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस का ब्लड है, ये कांग्रेस की रीति नीति है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के आजादी हासिल करी। कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि उस बात को उठाए और संघर्ष के अंदर अपना पसीना बहाए, जरूरत पड़े तो खून भी बहाना पड़े तो अपना खून बहाए। ये जो हालात बने हुए हैं 2 साल के अंदर, वो आप सबसे किसी से छुपे हुए नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र का भट्टा बैठ गया। जो काम हमारे पिछले कांग्रेस बोर्ड में हुए, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ आज तक। मैं तो यहां के चेयरमैन साहब से पूछना चाहूंगा कि हमारी तो ये इतना बड़ा पैम्पलेट नारायण सिंह जी और सब लोगों ने मिलकर निकाल दिया, कम से कम 24 काम लिखे हैं, इसके अलावा भी 200-250 काम है और जो हम इसमें नहीं लिख पाए हैं। क्या आपके पास एक काम है गिनाने के लिए देवगढ़ शहर में जो आपने 2 साल में किया हो? क्या आपके पास एक काम है? आप अपने काम पे ध्यान दो, काम पे आपका ध्यान है नहीं। और हालात ये हो गए, बोरवा है भीम के पास, भीम से आगे जाके ब्यावर के पास, वहां पर भी भाषण देते फिर रहे हो। उसके बाद हमने सुना कि भीम के आसपास के गांवों में भी देते फिर रहे हो। उसके बाद हमने सुना काला गुमान में भी घूम रहे हो। उसके बाद हमने सुना कि भाई देवगढ़ के इलाके में भी जन आक्रोश यात्रा में घूमे। अरे भैया चेयरमैन साहब, 14 दिन तक आपने इस नगर को किसके भरोसे छोड़ा? जवाब मांग रही है जनता, किसके भरोसे छोड़ा? लोगों ने आपको गांवों में घूमने के लिए नहीं वोट दिया था, गांवों के घूमने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। लोगों ने आपको कहा था आप अपने वार्डों में घूमो, 125 किलोमीटर के एरिया में घूमने की मेहनत कर रहे हो। अरे 1.25 किलोमीटर बाय 1.25 किलोमीटर का देवगढ़ शहर है, इसमें घूम लिया होता तो धरने डालने की नौबत नहीं आती, धरने पे बैठने की नौबत नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों को चैलेंज है मेरा आज आपको, यहां से पूरे भीम देवगढ़ की राजनीति करना छोड़ो, जो जनता ने काम दिया है देवगढ़ शहर का वो करो। और हमारी छोड़ो, हमारे से तो आप नफरत रखोगे, हमारे को तो आप जहां चाहोगे वहां गालियां दोगे। काम करने वाले आदमी गाली सुनने के लिए तैयार रहते हैं, हम उससे विचलित होने वाले नहीं है। हम तो कर्मयोगी है, काम करेंगे निश्चित तौर पे। पर आप उन बीजेपी के पार्षदों का, उन बीजेपी के वोटरों का, उन बीजेपी के नेताओं का, जिनका सर नीचे करके देवगढ़ शहर में घूमते हैं, जब नाली जाली नहीं लगती, लाइटें नहीं लगती, देवगढ़ में छोटे मोटे काम नहीं होते, और देवगढ़ के पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? चेयरमैन साहब, आपका काम क्यों नहीं है ये? देवगढ़ के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आपने कब बैठ करके बात करी जिला कलेक्टर से? आपने कब पीएचडी के अधिकारियों से बात करी? आपने कब कहा हमको कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को आप कुछ मदद दो? फिर भी पिछले बोर्ड की मीटिंग हुई, आपने अपना घमंड और अहंकार दिखाया। आपने अपना घमंड और अहंकार दिखा करके उस मीटिंग में सारे पन्ने फेंक करके आप चले गए। शर्म नहीं आई आपको? किसके ऊपर फेंक के गए वो पन्ने? और वो पन्ने आज भी इस सभागार में पड़े हुए बोल रहे हैं हमारा चेयरमैन कब आएगा? 12-14 महीने हो गए पन्ने फेंके हुए। देवगढ़ के विकास के पन्नों को उठाने के लिए हमारा चेयरमैन कब आएगा? वो कागज खुद बोल रहा है कि ऐसा निकम्मा चेयरमैन वापस कमरे में आके कब जीसी लेगा, कब देवगढ़ के लोगों की सुध लेगा? लोग भूलते नहीं है। आप बोरवा से काला गुमान का दौरा मत कीजिए, परेशान मत होइए। आप तो वार्ड नंबर 1 से शुरू होकर वार्ड नंबर 25 का दौरा कर लो। ये सारे लाइसेंस आपको मिले नहीं है।
आपको लाइसेंस किस चीज का मिला है? देवगढ़ नगर के लिए सेवा करने का लाइसेंस मिला है। आपको लाइसेंस किसका मिला है? यहाँ के नगर के लोगों की सेवा करने का लाइसेंस मिला है। आप तो हरि सिंह जी को भी धोखा देने के मूड में लग रहे हो, मुझे तो लगता है। बहुत चतुर व्यक्ति है, साथ साथ घूम रहे हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में कि कभी मौका पड़े तो इनके नीचे से चाचम खींच लो और मैं विधायक बन जाऊं, इस तैयारी में लगा हुआ है। जनता ने आशीर्वाद दिया और 54 पंचायतों के अंदर काम करने का मौका मिला, नगर पालिका क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मैं परमपिता परमेश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने कहीं ऐसा काम नहीं किया कि बीजेपी का गांव है, बीजेपी का वार्ड है, ये कांग्रेस का वार्ड है, ये सोच के काम नहीं किया। मैंने सोचा ये भीम देवगढ़ के लोगों की तरफ। शहर में सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, क्या साहब यो काम नहीं करने दे रहा और एमएलए काम नहीं करने। एमएलए तो इस ऑफिस के अंदर ही नहीं घुसा भाई, 2 साल से जब से आप चेयरमैन बने हो इस दफ्तर के अंदर ही नहीं गया। और रही बात यो की, तो मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यो काम नहीं करने दे रहा, अगर एमएलए काम नहीं करने दे रहा, तो 10 करोड़ रुपए का पेमेंट आपके चेक से आपने कैसे जारी किया? ये देवगढ़ की जनता को बताओ, कैसे किया भाई? क्या घर में नई चेकबुक बनाई या फाइलें खुद ने बना ली घर में, या आपके घर से ही आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया? अरे भैया, राज का पैसा है, हिसाब मांगेंगे। काम देखा कि नहीं देखा? कोई कमीशन खोरी तो नहीं हो गई? मिशन 2023 के चक्कर में उसको लड़ने के लिए कमीशन तो कहीं इकट्ठा नहीं कर रहे हो? अरे मन में आएगी बात, अरे भाई इस जनता ने वोट देके जिताया था, इसका कुछ काम करते। और तो और कुछ नहीं होता, मुझसे ही सीख लेते कि मैंने 54 पंचायतों में बिल्कुल समदृष्टि रखते हुए, चाहे स्कूल का काम था, अस्पताल का काम था, सड़क का काम था, तमाम काम हमने कराए। भेदभाव मत रखो, मन में इतना विष मत पालो, वो मन का विष आपका ही मन खराब करेगा, आपका ही स्वास्थ्य खराब करेगा। हमारे लिए इतने मन में कटुता मत रखो कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो और देवगढ़ शहर का विकास भी नहीं हो। जो देवगढ़ शहर का इलाका है, इसमें जो विकास को लेकर के चेयरमैन साहब को, इनको थोड़ी अकल आएगी, इनको थोड़ी सद्बुद्धि आएगी और आपका हमारा सारा प्रयास काम आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो इसके बाद में एक बड़ा जन आंदोलन पूरे शहर में करेंगे। आप और हम सब मिलकर इसके लिए हमेशा तैयार रहे। आप सब पधारे और संघर्ष के लिए पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।